पूज्य भगवान की वाणी का लाभ हम सबको मिलना है और पूरा दिन उन्हें चलते चलते महापुरुष। अब हमें लगा थे कि ये संकल्प निश्चित रूप से सभी हिंदुओं का पूर्ण होगा और भारत भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत मुक्त होगा और भारत का हिंदू एक होगा ताकि भारत बांग्लादेश न बन पाए। महाराज जी ने एक नई बात जोड़ दी, हिंदू एक होंगे तो निश्चित है भारत बांग्लादेश नहीं होगा, अब तो बांग्लादेश अपना होगा। और प्रातः काल 7 बजे चलना है, 12 बजे 1.5 किलोमीटर पहले कहाँ रुकना? राज मंदिर के बगल में हम लोगों को पहले पहुंचना है। इसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा करके ध्वज चढ़ाने के लिए मंदिर जाना है। बहन स्वाति मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि वो हमको अपने भजनों के रस से सभी को आप्लावित करें। जय सिया राम। पूज्य भगवान की वाणी का लाभ हम सबको मिलना है और पूरा दिन उन्हें चलते चलते धाम की आज हम सबका आज ही पदयात्रा का विराम तो कम है, अनुष्ठान आज ही सफल हो गया है। आप सबने जो संकल्प लिया था, श्री धाम वृंदावन से सब संत, अयोध्या से सब संत विराजमान हो गए और यह अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से यूं मानो संपन्न हो गया है। मंचासीन विराजमान परम पूज्य श्री अनंत श्री वंशित मरुपीठ वाले पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी ब्रजवासी आए हैं हम पर कृपा करने के लिए, हम पर दया करने के लिए। हम तो आप सबके चरणों के चाकर हैं और इसका पूर्ण रूप से जो रथ हाँकने का कार्य किया हमारे बड़े ही प्रिय ज्येष्ठ भ्राता तुल्य परम पूज्य वंद्य श्री भूषित पूज्य श्री मधुर कांति जी महाराज जी ने, उनके भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब सब बुल गया है, सबकी हमारी तो जितनी है तो सब तरीके से हो गई जी। अब हम का बोल रहे हैं तो आप सबको नाम अलग अलग ले भी तो समय हो जाए और भूख भी बहुत लगी है, भूखे भजन न हो को पाला है। वो सब ब्रजवासियों के चेहरा मोहरा और मुस्कुराता हुआ मुख और अयोध्या के महात्मा भी इस तरफ भी विराजमान सभी महापुरुष। अब हमें लगा थे कि ये संकल्प निश्चित रूप से सभी हिंदुओं का पूर्ण होगा और भारत भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत मुक्त होगा और भारत का हिंदू एक होगा ताकि भारत बांग्लादेश न बन पाए। इसी भाव के साथ पूज्य महाराज जी ने एक नई बात जोड़ दी, हिंदू एक होंगे तो निश्चित है भारत बांग्लादेश नहीं होगा, अब तो बांग्लादेश अपना होगा। अब आप सब थक गए, दिन भर के चले। हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ की व्यवस्था की जो संपूर्ण जिम्मेवारी आज रात्रि की देखी है, मोहन जी कहाँ है? हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के भी श्री मोहन यादव जी ने ये संपूर्ण व्यवस्था की है, इनको ताली बजा करके धन्यवाद दो। और प्रातः काल 7 बजे चलना है, 12 बजे 1.5 किलोमीटर पहले कहाँ रुकना? राज मंदिर के बगल में हम लोगों को पहले पहुंचना है। इसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा करके ध्वज चढ़ाने के लिए मंदिर जाना है। सुबह 7 बजे की तैयारी आप लोग कर ले हैं। अब वाणी को विराम देते हुए स्वाति बहन है वो भजन सुनाएंगी, हम इसके आगे किया। हाँ, कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारी ऊपर आ जाए, परम पूज्य श्री मधुपीठ वाले महाराज जी को
व्यवस्था पूर्वक बाहर तक प्रस्थान के लिए जरा आ जाए, सुरक्षित हाँ आ जाओ। जय सिया राम। अभी हमारे संतों के अति प्रिय संत सेवी भैया संदीप महाकाल जी भी पधारे हैं, जो परम संत सेवी हैं, गौ सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं। कामनाएं बहुत बहुत बधाई। अभी हम बहन स्वाति मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि वो हमको अपने भजनों के रस से सभी को आप्लावित करें। जय सिया राम। पूरी खाली हो का? अरे आवाज और तेज दो, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही चल के आए हैं, देख रहे अभी तक दौड़ रहे हैं, है ना? हनुमान जी की गदा बना के, क्योंकि आप लोग हनुमान जी के शिष्य हो, और जिसका गुरु मेहरबान उसका चेहरा पहलवान। और कैसे गुरु हैं? पूज्य बागेश्वर सरकार, जिन्होंने ठाना है हिंदुस्तान से सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता के लोगों को ठीक करना है, और ऐसे ठीक करना है कि वो बुढ़िया बिस्तर बांधकर हिंदुस्तान से बाहर चले जाए, या तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि अगर भारत में रहना है तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहना है। इसके नाते आप सभी सनातनी ऐसे हनुमान जी का गला बनाओ, जयकारा लगाओ, बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल भारत हिंदू राष्ट्र की, बोल भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, नमः पार्वती पते हर हर। क्या बात है, हमने क्या कहा? जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला। आप लोगों ने अपना परिचय दिया, इसके नाते आपको सिद्धपीठ अयोध्या हनुमान ने भी, हनुमान जी महाराज की तरफ से, और जिनके चरण शरण में आप लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो कि बागेश्वर सरकार आपको सुखी से रखे, संपन्नता से रखे, आनंद पूर्वक रखे। सरकार ने कहा कि जो विस्फोटक बाबा बोलोगे तो भाई हम लोग माइक और मंच देखते हैं और आपके जैसे भक्त देखते हैं, चूकते कहाँ हैं, और चूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चूक गए तो लूट गए। लूट गए ना, अफगानिस्तान से लूट गए, सीरिया से लूट गए, ईरान से लूट गए, इराक से लूट गए, अब रोज मारे जा रहे बांग्लादेश में, तो नाम लेने वाला नहीं है, रोज काटे जा रहे हो। दुख तब होता है। आज तुझे सरकार रास्ते में चलते चलते चर्चा कर रहे थे, कितने दुख की बात है, जो बड़े बड़े माला पहनकर त्रिपुंडधारी, त्रिपुंड लगाकर खाते हैं सनातन की, खाते हैं संस्कृति की, खाते हैं हिंदू की, खाते हैं हिंदुत्व की, और बात क्या करते हैं? वामपंथियों की, नक्सलियों की, आतंकवादियों की, मोहम्मद की चादर और फादर की। महाराज जी अगर आपकी अनुमति हो तो नाम ले लूं? नहीं, महाराज जी का हुक्म है, नाम नहीं लेना है, लेकिन इस मंच के माध्यम से उनको पूछना चाहते हैं कि आप तब कहां थे? एक शताब्दी के नहीं निकलते हैं, पाकिस्तान में रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, एक शताब्दी के नहीं निकलते हैं। अरे महाराज शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, कम से कम उस पर भी एक बार टिप्पणी करो। बागेश्वर सरकार सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो उनका पर्सनल मामला है, जातिवादिता तो बहुत दूर से है, उसको कौन खत्म कर सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हर मत मतांतर पंथ के लोग मानने वाले हैं।
तो मैं स्वामी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक मठ, एक आश्रम, मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, अगर ये वीडियो सरकार के माध्यम से उन तक पहुंचे तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर तुम ओरिजिनल गुरु के चेले हो, अगर वाकई में तुम सनातनी हो, तो तुम पाकिस्तान में एक मठ बनाकर दिखा दो। अगर वाकई में तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है, अगर धोखेबाज नहीं हो, छलिया नहीं हो, बेधर्मी नहीं हो, तो बांग्लादेश में एक मठ बनाकर दिखा दो, तब मैं मानूंगा कि तुमने कहा। अरे भारत हिंदू राष्ट्र होने का क्या मतलब है? ये जाति पाति नहीं खत्म हो सकती है, उनका तो राजनीतिक एजेंडा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर दम हो तुम कहीं सभा लगा ले और कुछ सरकार सभा लगा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी दिन से मैं टंके की चोट पे कहता हूं, उसी दिन से किसी मंच पर नहीं बोलूंगा। महाराज जी, टंके की चोट पे कहता हूं, उस दिन से किसी मंच से नहीं बोलूंगा। ऐसे हमारा कष्ट होता है, तकलीफ होता है। अपने लोग इस प्रकार की भाव भाषा रखते, हम निकले हैं अपने को जगाने के लिए, सनातन को जगाने के लिए, संस्कृति को जगाने के लिए, हिंदू को जगाने के लिए, हिंदुत्व के जगाने के लिए। ऐसे लोगों के नाते, ऐसे देश में सेकुलर होने के नाते 500 वर्ष लगे राम मंदिर के निर्माण में। आप बताओ, 1 2 3 4 दिन नहीं, 500 वर्ष त्याग तपस्या संघर्ष करने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है, चिंतनीय बात है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके जैसे लोग आज सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उस समय में भी 5 लाख से ऊपर लोगों ने प्राणों की आहुति दिया था राम मंदिर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। 76 बार लड़ाई लड़ी उन लोगों ने राम मंदिर को बचाने के लिए, फिर भी हम राम मंदिर को नहीं बचा पाए। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं कुछ राजनीतिक दलों को, जिन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग किया। आज अयोध्या में गगनचुंबी भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सब आप लोगों की देन है। ऐसे जब आप जगे रहोगे तब जाकर बचे रहोगे, नहीं तो फिर जय सिया राम होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्यारे हिंदू भाइयों, जग जाओ। सरकार निवेदन कर रहे हैं, पैर में चले, रातों दिन चल रहे। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? सनातन के लिए। किसके लिए? संस्कृति के लिए। किसके लिए? हिंदू के लिए। किसके लिए? हिंदुत्व के लिए। आज देखो, कोर्ट का एक आदेश आया, एक सनातनियों ने एक कहा कि ये मस्जिद किसी काल में तोड़कर इस्लामिक केंद्र बनाया गया। कोर्ट का आदेश आया कि इसकी सर्वे हो। सर्वे करने वाली टीम गई, आप बताओ, उसके ऊपर हमला कर दिया, दंगे कर दिए। आप समझे, आपके सामने में दिख रहा है, फिर भी उन सेकुलरों को नहीं दिखता है। वो सेकुलर नालायक हरामखोर को दिखता ही नहीं है, वो नाजायज बाप के सेकुलर औलादों को दिखता ही नहीं है। उनको अभी भी लगता है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। अरे नालायकों हो, किस चश्मे से तुम देखना चाहते हो? जब तुम्हारे सामने में सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आप अनुभव करोगे। आपके सामने में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण, आपके सामने में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनाने के लिए मुकदमा पे मुकदमा, मुकदमा पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, फिर भी आप नहीं बना पा रहे। आप आ जाओ काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ में जब आप दर्शन करने के लिए जाना तो जरूर प्रयास करना कि ज्ञान वापी मंदिर का परिक्रमा एक लगाना। और जैसे आगे जाओगे तो नंदी का मुख ज्ञान वापी की तरफ, जैसे आप पीछे जाओगे तो देखोगे पत्थर के बने हुए मस्जिद, जिसमें भगवान की देवी देवताओं के पुष्प, कमल, शंख, चक्र वगैरह ये बने हुए हैं। किसी मस्जिद में संभव है क्या पुष्प कमल दल बना हो, गदा बना हो, जय और विजय बने हो? फिर भी आज वो कहते हैं हमें ने टीका लेकर रखा है हिंदू और मुसलमान का, हमें ने एक चोंगा पहन कर रखा है, हमारी जिम्मेदारी है। हम ही और हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, हम ही बात करेंगे कि भारत सेकुलर है। कुछ बोलो तो लोग कहते हैं भारत सेकुलर है, आप कैसे बात कर रहे हो? आज सरकार के जब 2 मिनट चले गए थे पैर में पट्टी बनवाने के लिए, तो एक पत्रकार ने पूछा
क्या इससे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? हमने कहा काहे नहीं होगा। 500 वर्ष हम लोगों ने एक लौ जलाई थी, आज राम मंदिर का निर्माण है। हम लोगों ने कितने वर्षों तक तपस्या किए तो भारत जाके स्वतंत्र हुआ। किसी ने अलग तो जगाई। एक लोग हैं जो कहते हैं बिना खड़क बिना तलवार दे दी आजादी। अब बताओ, अच्छा आप लोग रातों दिन एक करके चल रहे हो, तब जाकर थोड़ा बहुत देश में क्रांति से ज्वार चली है। फ्री में तो कोई पूछ नहीं रहा था, फ्री में तो कोई चर्चा हो नहीं रही थी। हम लोगों ने, आप लोगों ने जो कुछ सरकार का सहयोग किया, समर्थन किया, कंधे से कंधे मिलाकर आप जब चल रहे हो, तब जाकर सोशल से लेकर टीवी चैनल से लेकर कुछ नेताओं के पेट में गुड़गुड़ी सी भी उठ गई है। अरे कैसे गुरु शास्त्रीय काम कर रहे हैं, अरे वो कैसे कर रहे हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? बताओ कैसे नहीं हो सकता? तेरे बाप का भारत है क्या? तेरे बाप का हिंदुस्तान है क्या? है किराए के घर में आप बताओ, 3 बीबी 73 बच्चे, आपके पास किसी के पास 4 बीघे खेत है, 5 बीघे, 100 बीघे तक खेत है, 4 कमरे, 5 कमरे, 10 कमरे, 15 कमरे हैं, लेकिन तुम लोग करोगे क्या? तो सीताराम, एक पत्नी और एक बच्चा, ज्यादा करने नहीं है। अभी बाबा जी बोलेंगे तो कहोगे अरे हमको किसी ने साधु बनाया, किसी माता पिता ने हमको दिया, तब जाकर आज आपके सामने में बोल पा रहा, तब आज जाके कुछ सरकार के साथ पीछे पीछे मैं भी चल पा रहा। अरे सोचो, चिंता करो, चिंतन करो, नहीं तो जय सिया राम हो जाओगे। इसके नाते निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, अभी भी लोग वो मानसिकता पाले हुए हैं, अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं इस यात्रा से नंगे हो सकते हैं। अरे वो सब नंगे हो गए, वो सब के सब बोलने वाले सुअर के औलाद नंगे हो गए। बोल कौन रहा है? बोल हो रहा है जिसको भारत से प्यार नहीं, जिसको संस्कृति से प्यार नहीं, जिसको हिंदू से अनुराग नहीं, और जिसको साधु संतों के पास जाना भी नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं सेकुलर। जब कूटे जाते हैं, महाराज जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके माता पिता को विधर्मियों ने जला दिया, मार दिया, लेकिन वो गलती से नहीं बोलते हैं जलाने वाले का नाम, मारने वाला का नाम, गलती से भी नहीं बोलते हैं। इतनी शुक्र होगी भाई, तुम्हारे माता पिता को किसी ने घर में बंद करके जला दिया हो और आप बोल नहीं सकते हो राजनीतिक चक्कर में। अरे भैया, जब ये देश सुरक्षित रहेगा तभी तुम रहोगे, नहीं तो मार मार कर पीट पीट के जैसे बांग्लादेश से भगा रहे हैं वैसे यहां से भगा देगा। कहां जाओगे? तय आपको करना है, चिंता आपको करना है, चिंतन आपको करना है। सरकार का तो काम है जगाना, जगा रहे इतने कष्ट झेलकर, जगना आपका काम है। नहीं जगोगे तो खत्म हो जाओगे। अभी नहीं तो हम लोग नारा दिया करते थे, हम जो है अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन महाराज जी अब थोड़ा सा और उसको तेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वक्त, अब वो समय, अब वो घड़ी आ गया है। आपकी कृपा से, आपके स्नेह से सनातनी थोड़े थोड़े जगने लगे हैं। नहीं तो किसी एकाध संगठन की जिम्मेदारी होती थी बोलने के लिए, लड़ने के लिए, बातों को उठाने के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सनातनियों से, उन राम भक्तों से, हिंदुत्ववादी संगठनों से कि कम से कम चलो, तुम बोल तो रहे हो, कम से कम लिख तो रहे हो, एक कदम चल तो पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं भगवा चोला में है, नाम नहीं लेना चाहते। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आतंकवादी, बलात्कारी, मोहम्मद बाबर गजनवी का एक भी मजार। इसके साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। महाराज जी के सरचरणों में दास का शासन दंडवत प्रणाम। महाराज जी चिंता मत करिए आप। आज देखा महाराज जी चल भी रहे थे, चिंता भी कर रहे थे, कष्ट हो रहा था उनको। बताओ, हम पूरी ताकत से अपने परिकर, अपने शिष्य को मना रहे हैं, कंधे से कंधा वो मेरे साथ मिलाकर चल रहे हैं। जो राम की खाते हैं, जो सनातन की खाते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। महाराज जी को सोचने की जरूरत है।
बहुत